क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ एमीन के आईयूपीएसी नामाकरण के बारे में सीखेंगे। चूँकि इससे पहले अन्य फंक्शनल ग्रुप का नामाकरण हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ और फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है जिसका नामाकरण हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ एमीन है अर्थात नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन का नामाकरण ठीक पहले ही की तरह इसमें हम 7 कॉलम बनाएंगे। इस तरह से यहाँ क्लास नेम हो जाएगा, ये एफजी है यानी कि फंक्शनल ग्रुप, ये जीएफ हुआ जनरल फॉर्मूला, एग्जाम्पल हुआ यानी कि उदाहरण, ये कॉमन नेम हुआ सामान्य नाम, ये आईयूपीएसी नेम हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ। इस कॉलम के सहारे यहाँ एक ही बार में हर एक चीज के बारे में हमें पता चल जाता है। तो यहाँ क्लास है तो एमीन यहाँ एक अलग क्लास है, इसलिए यहाँ क्लास में एमीन लिखेंगे। और चूंकि इसका यूपीएससी नाम होता है एल्केनामीन, तो यहाँ ब्रैकेट में एल्केनामीन इसका यूपीएससी नेम लिख देंगे। यहाँ फंक्शनल ग्रुप इसका होता है NH2, बॉन्ड NH2, इस बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप जुटेगा तो यहाँ जनरल फॉर्मूला में हो जाएगा RNH2। ये GF का मतलब हुआ जनरल फॉर्मूला, FG का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ एग्जाम्पल में R की जगह पर यहाँ हम CH लेंगे। चूंकि इस फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं है इसलिए यहाँ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एल्काइल ग्रुप देते चले जाएंगे। यहाँ एल्काइल ग्रुप को R से सूचित किया जाता है। ये वही ग्रुप है जो किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के बाद हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाले तो मिथाइल ग्रुप हुआ, और चूंकि ये मिथाइल है और ये एमीन है जिसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एमीन। इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल एमीन। यहाँ यूपीएससी नेम इसका एल्केनामीन है, तो यहाँ यूपीएससी नेम में यहाँ एक कार्बन हम देख रहे हैं तो एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो यहाँ एल्केनामीन के आधार पर यहाँ हो जाएगा मिथेनामीन। तो ये हो जाएगा मिथेनामीन, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये मिथाइल एमीन का स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पहले कंपाउंड का नामकरण हो जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप एमीन का NH2 होता है, ये याद रखना होता है। एमीन क्लास नेम हुआ और इसका यूपीएससी नेम यहाँ एल्केनामीन होता है, ये भी हमको याद रखना होता है। ये जनरल फॉर्मूला हुआ, इसमें एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो RNH2 इसका सामान्य सूत्र हो गया। यहाँ एग्जाम्पल हो गया CH3NH2 अर्थात मिथाइल एमीन। चूंकि ये मिथाइल ग्रुप है, ये एमिनो ग्रुप है, तो ये मिथाइल एमीन इसका कॉमन नेम हो गया, सामान्य नाम हो गया। ये आईयूपीएससी नेम इसका मिथेनामीन हो गया। इस प्रकार से अगर यहाँ हम इथाइल ग्रुप रखते हैं तो ये हो जाता है इथाइल एमीन। अब यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को चूंकि हम इथेन कहते हैं तो यहाँ एल्केनामीन है तो यहाँ पर हो जाएगा इथेनामीन। यहाँ इथेनामीन हो गया इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम। चूंकि यहाँ 2 कार्बन देख रहे हैं, 2 को इथेन के नाम से जाना जाता है और यहाँ एल्केनामीन है तो यहाँ एल्केन की जगह पर इथेन है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इथेनामीन। तो इस तरह से यहाँ दूसरे कंपाउंड का नामकरण हो गया। और ठीक इसी प्रकार से स्ट्रक्चर ये NH2 रहेगा ही और इधर 2 कार्बन दे करके उसके चारों हाइड्रोजन दे देंगे। चूंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, उसके 4 बॉन्ड को पूरा करते हुए अगर हम तीसरे कंपाउंड को लेते हैं तो यहाँ C3H7NH2, ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये एमीन है तो जगह प्रोपाइल एमीन। प्रोपाइल एमीन हो गया। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा प्रोपेनामीन हो गया। अब इसका प्रोपेनामीन का अगर यहाँ स्ट्रक्चर खींचते हैं तो इस तरह से यहाँ प्रोपेनामीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर यहाँ हो जाता है।
यहाँ अगर इथाइल एमीन है तो यहाँ 2 कार्बन दे देंगे, केवल 1 कार्बन ही रहेगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर हुआ और पहले कंपाउंड का ये दोनों स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तीसरे कंपाउंड का भी नामकरण हो जाता है और इसी तरह से आगे भी चलेगा। यहाँ प्रोपाइल ग्रुप रखे हैं, एमीन है तो प्रोपाइल एमीन हो गया। यहाँ प्रोपेनामीन हो जाएगा, चूंकि इसका यूपीएससी नाम होता है एल्केनामीन, तो एल्केन के जगह पर यहाँ 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेनामीन। अगर यहाँ पर हम ब्यूटाइल ग्रुप रखते हैं तो ब्यूटाइल एमीन हो जाएगा, यूपीएससी नेम हो जाएगा ब्यूटेनामीन। ठीक उसी प्रकार से पेंटाइल ग्रुप अगर रखते हैं तो कॉमन नेम हो जाएगा पेंटाइल एमीन और इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा पेंटेनामीन। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हेक्साइल ग्रुप डालते हैं तो हेक्साइल एमीन हो जाएगा इसका कॉमन नेम और यूपीएससी नेम हो जाएगा हेक्सेनामीन। तो इस तरह से हेप्टाइल एमीन हो जाएगा, हेप्टेनामीन हो जाएगा, ऑक्टाइल एमीन हो जाएगा, ऑक्टेनामीन हो जाएगा, नोनाइल एमीन हो जाएगा, नोनेनामीन। तो इस तरह से यहाँ एमीन का नामकरण होता है। इसमें यहाँ 3 चीज ध्यान रखना है, इस एमीन का क्लास नेम, इसका फंक्शनल ग्रुप और इसका यूपीएससी नेम, और इस तरह से ये अपने आप से लिखाता चला जाता है। यहाँ पर अगर हम C4H9 यानी कि ब्यूटाइल ग्रुप है, इसमें एमीन लगाते हैं तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल एमीन और यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेनामीन। तो इस तरह से यहाँ एमीन का नामकरण हो जाता है। ये बहुत ही एक आसान तरीका है। पुनः एक बार हम देख ले, ये क्लास नेम हुआ, FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप, यहाँ GF हुआ जनरल फार्मूला, एग्जाम्पल हुआ, ये कॉमन नेम, यूपीएससी नेम हुआ, स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ। ये सब यही रहेगा क्योंकि RNH2 रहेगा क्योंकि R एल्काइल ग्रुप है जिसमें हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल इस तरह से उसमें डाल सकते हैं। और ये वही ग्रुप है जो किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालने के बाद जो ग्रुप हमें प्राप्त होता है उसे एल्काइल ग्रुप के नाम से जाना जाता है और इसे हम R के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला एल्काइल ग्रुप हुआ मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल है और ये एमीन है तो मिथाइल एमीन इसका कॉमन नेम हो गया। यूपीएससी नेम यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया है जो एल्केनामीन है और यूपीएससी नेम लिखते समय हम कार्बन की संख्या को गिनते हैं और यहाँ एक ही कार्बन उपस्थित है इसलिए एक कार्बन को मीथेन के नाम से जानते हैं तो यहाँ मीथेनामीन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2 कार्बन है तो इथाइल ग्रुप हुआ तो इथाइल एमीन हुआ और यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ इथेनामीन हो गया। ठीक उसी प्रकार से प्रोपाइल ग्रुप है, ये एमीन है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल एमीन और ये हो जाएगा प्रोपेनामीन। चूंकि यहाँ 3 कार्बन है, 3 को हम प्रोपेन कहते हैं इसलिए प्रोपेनामीन हो जाएगा यहाँ एल्केनामीन के आधार पर। फिर यहाँ ब्यूटाइल ग्रुप लिए हैं, ये हो गया ब्यूटाइल एमीन और यहाँ ब्यूटेनामीन। इस तरह से इसमें हम 10 को डिकेनामीन तक भी आसानी से लिख सकते हैं। तो एमीन जो क्लास नेम है इसका नामकरण इसी प्रक्रिया के तहत होता है। अब इसके बाद हम लोग एल्काइल साइनाइड का नामकरण करेंगे ठीक इसी प्रकार से। Outline nomenclature of alkyl cyanide. एल्काइल साइनाइड का नामकरण ठीक उसी प्रकार से यहाँ 7 कॉलम देंगे। इस पहले कॉलम में यहाँ क्लास नेम लिखेंगे, ये क्लास हो गया।
Fg का मतलब है यहाँ फंक्शनल ग्रुप। ये GF हो गया जनरल फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल हो गया यानी उदाहरण। ये कॉमन नेम हो गया सामान्य नाम, और ये IUPAC नेम हो गया इसका, और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि Fg का मतलब जनरल फंक्शनल ग्रुप, GF का मतलब जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ क्लास में एल्काइल साइनाइड है, तो यहाँ क्लास में लिखेंगे एल्काइल साइनाइड। इसका IUPAC नेम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, एल्केन नाइट्राइल होता है, अर्थात एल्काइल साइनाइड का IUPAC नेम एल्केन नाइट्राइल होता है, जो ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत हमें होगी। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CN। इसी बॉन्ड से यहाँ एल्काइल ग्रुप लगेगा, तो यहाँ ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ हम R के जगह पर यहाँ मिथाइल ग्रुप डालेंगे। तो ये मिथाइल है और ये साइनाइड है, तो मिथाइल साइनाइड का कॉमन नेम हो जाएगा ये मिथाइल साइनाइड हो गया। इसका IUPAC नेम है एल्केन नाइट्राइल। तो IUPAC नेम में हम टोटल कार्बन गिनेंगे, तो यहाँ 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेन नाइट्राइल, हो जाएगा इथेन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम, और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एल्काइल साइनाइड में पहला कंपाउंड का नामकरण इसका फॉर्मूला हो जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप एल्काइल साइनाइड का यहाँ CN है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया RCN, एग्जाम्पल हो गया CH3CN। चूंकि एल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर मिथाइल होता है, तो मिथाइल ये साइनाइड ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। IUPAC नेम हम यहाँ देख रहे हैं कि एल्केन नाइट्राइल, इसमें 2 वर्ड लगा हुआ है, एक है एल्केन और दूसरा है नाइट्राइल, तो यहाँ पे हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। चूंकि यहाँ 2 कार्बन है, 2 को हम इथेन कहते हैं, इसलिए एल्केन नाइट्राइल की जगह पर यहाँ इथेन नाइट्राइल हो जाएगा, एल्केन का मेंबर इथेन है इसलिए। और ये इसका संरचना सूत्र हो गया। अब दूसरा एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हम C2H5 लेते हैं, तो ये हो गया इथाइल साइनाइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल साइनाइड। अब यहाँ पर IUPAC नेम में टोटल कार्बन गिनेंगे, तो 2 और 1 3, तो 3 को प्रोपेन कहते हैं, तो हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल इस कंपाउंड का नाम हो गया। और यहाँ पर 2 कार्बन और यहाँ CN, तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ दूसरे कंपाउंड का नामकरण हो गया। ये एल्काइल साइनाइड का दूसरा मेंबर हो गया। ये इथाइल ग्रुप है, ये साइनाइड है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल साइनाइड। और यहाँ चूंकि 2 और 1 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम प्रोपेन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। चूंकि एल्काइल साइनाइड का IUPAC नेम एल्केन नाइट्राइल होता है। और इस प्रकार से यहाँ इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब हम तीसरे कंपाउंड को लेते हैं, तो यहाँ C3H7Cl, चूंकि तीसरा एल्काइल ग्रुप है प्रोपाइल, तो यहाँ हो जाएगा प्रोपाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड। यहाँ हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल, यहाँ ब्यूटेन नाइट्राइल इसलिए हुआ कि यहाँ 3 कार्बन और 1 कार्बन यहाँ फंक्शनल ग्रुप में है, दोनों मिला करके यहाँ 4 कार्बन हो जाता है, और 4 को हम ब्यूटेन के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल।
ठीक इसी प्रकार से यहाँ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ 3 कार्बन रहेंगे, इसके चारों तरफ से हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर CN हो जाएगा। तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र यहाँ पर संपन्न हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम यहाँ C4H9 में ब्यूटाइल ग्रुप लेते हैं तो हो जाएगा ब्यूटाइल साइनाइड। ये हो गया ब्यूटाइल साइनाइड। अब हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइड, ये हो गया पेंटेन नाइट्राइड। अब इस तरह से यहाँ हम अंत में CN देंगे और इधर बाएं में 4 कार्बन देंगे और उसका टेट्रा वैलेंसी को पूरा करेंगे और वहाँ हाइड्रोजन दे देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एल्काइल साइनाइड का नामकरण इसका होता है। इसमें यहाँ कॉमन नेम साथ में है, IUPAC नेम साथ में है, स्ट्रक्चर साथ में है। न यहाँ विद्यार्थियों के स्ट्रक्चर में दिक्कत हो सकता है, न यहाँ IUPAC नेम में दिक्कत हो सकता है, और न ही कॉमन नेम में, चूंकि एक टेबल ये दर्शाता है कि बहुत ही कम समय में कैसे किसी क्लास नेम का हम नामकरण एक ही बार में कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ ब्यूटाइल लगते हैं तो ये ब्यूटाइल साइनाइड हो गया और ये पेंटेन नाइट्राइल हो गया, चूंकि यहाँ कार्बन गिनते हैं IUPAC नेम में। इस तरह से अगर हम पेंटाइल ग्रुप रखते हैं ये पेंटाइल साइनाइड हो जाता है, यहाँ हेक्सेन नाइट्राइल हो जाएगा, चूंकि एक कार्बन बढ़ जाएगा ये फंक्शनल ग्रुप का। अगर हम हेक्साइल ग्रुप रखते हैं तो हेक्साइल साइनाइड हो जाएगा, यहाँ हेप्टेन नाइट्राइल हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम एल्काइल साइनाइड का IUPAC नामकरण करते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं और ये एग्जाम्पल हुआ, उसका उदाहरण हुआ। अब ये क्लास नेम कैसे है, ये सब इसका अलग अलग सदस्य हो गया, मेंबर हो गया, और क्लास है एल्काइल साइनाइड। तो एल्काइल साइनाइड का ये सब अलग अलग सदस्य हो गया, अलग अलग उसमें कंपाउंड हो गया उस ग्रुप का, इसलिए इसको क्लास नेम से जाना जाता है। यहाँ FG का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह। ये ऐसा किसी परमाणु या परमाणु का समूह होता है जो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है और उसी पर उस यौगिक का सभी रासायनिक गुण या भौतिक गुण निर्भर करता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसको हम यहाँ जल के अभाव में सिर्फ FG से सूचित करते हैं, और यहाँ GF का मतलब हुआ जनरल फॉर्मूला। तो इस प्रकार से एल्काइल साइनाइड का भी नामकरण पूरा हो जाता है। और फिर इसमें हम एल्काइल आइसोसाइनाइड का नामकरण सीखेंगे, ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से यहाँ 7 कॉलम लेकर के अलग अलग ग्रुप में हम अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, कॉमन नेम के साथ और IUPAC नेम के साथ यहाँ दर्शाए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम एल्काइल आइसोसाइनाइड का भी नामकरण करेंगे। Nomenclature of alkyl isocyanide. एल्काइल आइसोसाइनाइड का नामकरण ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम क्लास लेंगे, यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, अब यहाँ पर इसका लिखेंगे जनरल फॉर्मूला, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा कॉमन नेम, यहाँ पर हो जाएगा IUPAC नेम, और यहाँ इसका हो जाता है स्ट्रक्चर अर्थात संरचना या रचना सूत्र। अब इस तरह से जिस तरह से हम लोग अन्य फंक्शनल ग्रुप का नामकरण पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ एल्काइल आइसोसाइनाइड एक अलग क्लास है जो फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ क्लास में एल्काइल आइसोसाइनाइड लिखेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका पीएचडी नेम होता है एल्काइल कार्बाइल एमीन, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है NC। एल्काइल साइनाइड का होता है CN और एल्काइल आइसोसाइनाइड का NC हो जाएगा, बॉन्ड NC। ये हम ध्यान रखेंगे। जनरल फॉर्म में यहाँ RNC हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में यहाँ CH3NC लेंगे तो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये मिथाइल है और ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये इसका कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम में यहाँ एक कार्बन को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये उस साइड हो जाता है, यहाँ केवल हो जाएगा एल्काइल कार्बाइलेमिन है, ये एक कार्बन है तो हो जाएगा मिथाइल कार्बाइलेमिन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथाइल कार्बाइलेमिन। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा CH3NC। अब एक सदस्य इसका तैयार हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप एल्काइल आइसोसाइनाइड का बॉन्ड NC होता है। अब यहाँ इसका फंक्शनल ग्रुप RNC हुआ। एग्जाम्पल CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड, चूंकि CH3 ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप है तो हो गया मिथाइल और ये आइसोसाइनाइड। यहाँ इसका लोकेशन एल्काइल कार्बाइलेमिन है तो यहाँ एक कार्बन दे देगा मिथाइल कार्बाइलेमिन। ये ध्यान रहे कि इसमें ये कार्बन नहीं काउंट होगा क्योंकि उस साइड से है, और इसमें हर एक फंक्शनल ग्रुप में हम उसमें कार्बन को काउंट करते थे, लेकिन यहाँ काउंट करना नहीं है तो हो जाएगा मिथाइल कार्बाइलेमिन। और ये जो हम कंपाउंड देख रहे हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत ही जहरीला गैस होता है और इसी गैस के कारण कुछ साल पहले जो इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी भोपाल में इसका एक संयंत्र लगा हुआ था। यही गैस के रिसाव से सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ था। इतनी बड़ी औद्योगिक हादसा इस दुनिया के इतिहास में शायद नहीं हुआ था, जिसमें एक ही रात में लगभग 25,000 लोग प्रभावित हुए थे, यानी कि उतनी संख्या में लोग मारे गए थे एक ही रात में इसी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण। उस शहर के बीचों बीच कार्बाइलेमिन फैक्ट्री थी जिसमें ये गैस तैयार होता था, एक टैंकर में रखा हुआ था। किसी कारण बस वो लीक कर गया जिसके चलते इतनी बड़ी हादसा हुई थी। और यही मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है जो काफी जहरीला होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्काइल आइसोसाइनाइड का नामकरण इस तरह से हो जाता है। जैसे जैसे इसमें हम अलग अलग एल्काइल ग्रुप डालेंगे अलग अलग कंपाउंड का नामकरण होते चला जाएगा। ये RNC ही रहेगा, ये RNC ही रहेगा, केवल एल्काइल ग्रुप में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल डालेंगे। अगर हम यहाँ C2H5NC डालते हैं तो इथाइल ग्रुप है आइसोसाइनाइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। और यहाँ चूंकि आइसोएशन में इसका एल्काइल कार्बाइलेमिन है तो ये हो जाएगा इथाइल कार्बाइलेमिन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथाइल कार्बाइलेमिन इसका। और ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा NC। तो इस तरह से यहाँ दूसरे सदस्य का नामकरण हो जाता है। ये इथाइल ग्रुप है, ये आइसोसाइनाइड है, तो ये इथाइल आइसोसाइनाइड इसका कॉमन नेम हो गया। और चूंकि इसका IUPAC नेम होता है एल्काइल कार्बाइलेमिन, तो यहाँ दो कार्बन है तो दो को हम मीथेन के नाम से जानते हैं, तो इसी वर्ड के आधार पर वहाँ इथाइल कार्बाइलेमिन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम तीसरा फंक्शनल ग्रुप डालते हैं C3H7NC तो हो जाएगा प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ये हो जाएगा प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। और यहाँ जाएगा प्रोपाइल कार्बाइलेमिन।
प्रोपाइल कार्बाइल एमीन। और यहाँ इसी तरह से 3 कार्बन यहाँ दे देंगे, चूंकि प्रोपाइल ग्रुप है और यहाँ MC, तो ये प्रोपाइल कार्बाइल एमीन का संरचना सूत्र यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ आगे भी जारी रहेगा। ब्यूटाइल लगते हैं तो ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा और यहाँ ब्यूटाइल कार्बाइल एमीन हो जाएगा यूपीएससी नेम में। अगर हम पेंटाइल ग्रुप रखते हैं तो पेंटाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा पेंटाइल कार्बाइल एमीन। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हेक्साइल ग्रुप डालते हैं तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा हेक्साइल कार्बाइल एमीन, कॉमन नेम हो जाएगा हेक्साइल आइसोसाइनाइड और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा हेक्साइल कार्बाइल एमीन। ठीक अगर हम हेप्टाइल ग्रुप डालते हैं 7 कार्बन वाले तो वहाँ हेप्टाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा और हेप्टाइल कार्बाइल एमीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ एल्काइल आइसोसाइनाइड का भी नामकरण हो जाता है और ठीक इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप है, आइसोसाइनाइड है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ मिथाइल कार्बाइल एमीन इसलिए हुआ है कि यहाँ पर एल्काइल कार्बाइल एमीन है, तो यहाँ पर एक कार्बन है तो एक को मीथेन कहते हैं तो मिथाइल कार्बाइल एमीन। यहाँ 2 कार्बन है तो इथाइल कार्बाइल एमीन। यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपाइल कार्बाइल एमीन और यहाँ कॉमन नेम में प्रोपाइल आइसोसाइनाइड इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से इस क्लास में आज हम लोगों ने यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप का नामकरण सीखा, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल साइनाइड और एल्काइल एमीन अर्थात एमीन का नामकरण। फिर अगले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे।